हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास नौवीं की 1.1 प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे, जिसमें लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें पहला कथन ये लिखा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या है अपना? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर है क्या? सत्य है। कैसे सत्य है देखना है। पहले का आंसर जो रहेगा वो क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। अब क्यों सत्य है? तो क्यों के लिए आप पहले मेरा वीडियो देखो। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं। 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक जाती हैं? ये जाती हैं अपनी इनफाइनाइट, अनंत तक जाती हैं। उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और इसमें क्या बोला है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? वे संख्याएं जो शून्य से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। दो दो ऐसे अपन को अनंत तक जाना है और अनंत तक अपन को प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या मिलेगी। अर्थात यह कथन क्या है? सत्य है। इसके बाद अपन दूसरा कथन देखेंगे। दूसरे कथन में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसका आंसर आएगा असत्य। क्यों आएगा असत्य? ये देखना। प्रत्येक पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं अपने दो प्रकार के। पूर्णांक होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला होगा अपना धनात्मक पूर्णांक। कौन सा होगा पहला? अपना धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक। और दूसरा होता है अपना ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं? जो +1 +2 +3 +4 डैश 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 अनंत तक जाते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे? जो -1 -2 -3 -4 डैश 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 माइनस इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक जाते हैं। उन्हें बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है ना? तो यह कथन क्या होता है? असत्य होता है। क्यों असत्य होता है? इसमें क्या लिखा? प्रत्येक पूर्णांक, मतलब कि प्रत्येक पूर्णांक मतलब धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, तो एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब ये केवल प्लस वाली संख्या होती है पूर्णांक में, जो कि कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि पूर्ण संख्या में धन भी होता है और ऋण भी होता है, इसलिए ये क्या है? असत्य है। फिर तीसरा कथन अपना आता है। तो तीसरा कथन ये बोल रहा है अपना, तीसरा कथन यहाँ पर समझे अपन तीसरा कथन को। तीसरे कथन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है तीसरे कथन में? थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। तीसरे कथन में ये बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? पहले ये अपन देख लें। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें अपन अंश और हर में लिख सकते हैं, अर्थात P/Q में लिख सकते हैं। उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो वो क्या हो जाता है? उस संख्या का मान अनंत हो जाता है। इसलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और परिमेय संख्या अशांत दशमलव भी होती हैं। अशांत दशमलव, शांत दशमलव, ऋणात्मक भिन्न, ये सब क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। जबकि क्वेश्चन में ये बोला गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं।
तो इसमें क्या हुआ, प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब ये पूरी परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती हैं? इसका आंसर आएगा नहीं, मतलब इसका आंसर आएगा असत्य। क्यों असत्य? क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्नात्मक होती है, अशांत भी हो सकती है, शांत भी हो सकती है और ऋणात्मक भिन्न भी हो सकती है। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर आएगा असत्य। इस प्रकार अपनी 1.1 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। यदि इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन नहीं देखे तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखें। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। धन्यवाद।